क्लैट और एलिट के बाद आपका शुरू होता है ओलिट का सीजन एंड देयर आर सो मेनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दैट यू कैन टारगेट आफ्टर क्लैट एंड एलिट बाय चांस अगर आपका क्लैट और एलिट अच्छा नहीं होता है तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल और आज उसी तरीके के एक एंट्रेंस टेस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ विच इज कॉल्ड एज द AMU BA LLB टेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा एंट्रेंस टेस्ट है, बहुत अच्छा कॉलेज है जो आप टारगेट कर सकते हो इफ यू आर समबडी जो क्रैक या जो एलिट या क्लैट को क्रैक नहीं कर पाया। सो यू कैन डेफिनेटली टारगेट वन ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज। आई विल टेल यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस वन पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपको स्कोर्स चाहिए, व्हाट आर ऑल द कैंपसेस, एवरीथिंग इज देयर इन दिस वन वीडियो and that is why you have to stay tuned till the end and you will get to know every detail. Till then also, if you have any doubts after watching the video, the comment section is always open for you. So first of all, the AMUEE, that is Aligarh Muslim University entrance examination, is conducted by Aligarh Muslim University for admission to its 5-year integrated. As we all know कि आप 12th के बाद अगर कर रहे हो काम तो आपको 5-year इंटीग्रेटेड BLLB ऑनर्स में एडमिशन मिलता है इफ यू वांट टू परस्यू लॉ ऑफर्ड बाय द फैकल्टी ऑफ लॉ AMU, राइट। AMU is one of the India's oldest and most prestigious central universities. It is a government central university, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इट्स लॉ फैकल्टी इज नोन फॉर अ स्ट्रॉन्ग डॉक्ट्राइनल फाउंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल फोकस एंड कंपेटिटिव स्टूडेंट इनटेक। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंडिया की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर अब इस यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, द यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट्स हु विश टू अपीयर। आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो द फर्स्ट पर्टिकुलर इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 from a recognized board. Candidates appearing in the qualifying examination are also eligible to appear in the entrance examination. That means if you're somebody who is appearing in the class 12th examination, that means अगर आप मार्च में एग्जाम देने वाले हो अभी 12th क्लास के और आपने अभी 12th क्लियर नहीं की है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, राइट। मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% एग्रीगेट मार्क्स, सो दैट मींस जहां क्लैट में आपको 40-45% चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यू नीड 50% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स इन योर क्लास 12th एग्जामिनेशन टू अपीयर इन दिस वन पर्टिकुलर स्लॉट, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू, even if you give the entrance test and later you score the less marks below 50%, then you will not be eligible for admission into Aligarh Muslim University, right? Then the age limit, candidates must not be more than 22 years old as of specified date. आप 22 साल से बड़े नहीं हो सकते हो. There is a specific age limit for you to go to अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड दैट इज कि आप एक स्पेसिफाइड डेट जब आपको वो एडमिशन देंगे उस डेट पे आप 22 साल से बड़े नहीं हो सकते हो. यू कैन नॉट बी मोर देन ऑफ 22 years, राइट. सो दिस वॉज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एक ओवरव्यू देख लो. एग्जाम का नाम है AMU BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन. कंडक्टिंग बॉडी इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. इट्स एन ऑफलाइन पेन एंड पेपर टेस्ट, ऑफलाइन पेन एंड पेपर टेस्ट लाइक क्लैट. जैसा क्लैट होता है वैसा ही आपका ये AMU BLLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है. अगेन एग्जाम ड्यूरेशन 120 minutes, that is 2 hours, same like CLAT, same like CLAT, right? Language is English. How many questions? 100 questions, right? Unlike CLAT, आपको जहां 120 minutes में 120 questions करने होते हैं, आपको यहाँ पर मिलते हैं 100 questions to be solved in 120 minutes. So that is the benefit that you get in AMU BLLB entrance examination, that you have to solve just 100 questions within a span of 120 minutes. So you technically have more time per question, like unlike CLAT कि CLAT में आपको on an average 1 minute मिलता है question को solve करने के लिए, right? What are the sections? What is the syllabus that means? That is asked in this one particular examination. Proficiency in English, current affairs and general knowledge, reasoning and aptitude. Only 3 sections. CLAT में होते हैं आपके 5 sections, but यहाँ पर AMU BLLB के entrance examination में there are just 3 main sections that are being asked: English, GK current affairs and reasoning aptitude, right? Then the application fee is ₹1000 for the
फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको 1000 रुपीज लगेंगे जब आप एप्लीकेशन फीस फिल आउट करोगे, राइट। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आपका ये 100 मार्क्स जो है ये सेक्शन वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 40 मार्क्स, दैट मीन्स अगेन द हाईएस्ट वेटेड सेक्शन and it has the same marks as of your GK current affairs. तो English और GK current affairs आपका highest weighted section बनता है in AMU BLLB entrance examination. It contains 80% of the weightage of the examination, right? तो आपको इन दो sections पे आप GK current affairs पे बिल्कुल compromise नहीं कर सकते हो. You will have to pay equal attention on English, GK current affairs because these are the two highest weighted sections in your AMU BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन। रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपका लीस्ट वेटेड सेक्शन है क्योंकि ये आता है आपका सिर्फ 20 मार्क्स का, राइट। सो दिस इज द सेक्शन वाइज वेटेज ऑफ AMU BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन। Then let's talk about the subtopics of all these 3 sections. बहुत important है, जब तक आपको ये subtopics नहीं पता होंगे, you will not know how to prepare for these entrance examinations, right? So proficiency in English, the topics that you have to study is vocabulary, sentence correction, synonyms, antonyms, English grammar, idiom, phrases, fill in the blanks. देखो जो आप क्लास 12th तक बेसिक इंग्लिश पढ़ते आए हो एग्जैक्टली वही सिलेबस है। आपकी बस वो प्रोफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं इंग्लिश में कि आप कितने अच्छे हो इंग्लिश में, एंड दैट इज वेयर दिस इज द सिलेबस दैट दे हैव गिवन यू इन दिस वन पर्टिकुलर सेक्शन व्हिच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड टिल क्लास 12th। थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप हो जाता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से स्टैंडर्ड रेज हो जाता है, नेवरदलेस द सिलेबस इज नॉट डिफरेंट what you have studied till class 12th, वही है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड वो रेज कर देते हैं, राइट। Then if we talk about the GK current affairs section, the political science, basic of law, recent appointments and awards, sports, basic history, geography, science and environment, same like CLAT, right? आपको past 1 year के current affairs and basic static GK. So this is your GK current affairs syllabus, same as CLAT. जो आप CLAT के लिए करते हो आपको सेम वही करना है फॉर AMU, राइट, फॉर AMU। यहाँ पर या क्या होगा, सिर्फ आपके जो मंथ्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे क्योंकि जो आपका क्लैट का एग्जामिनेशन है वो होता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो आपसे जनवरी टिल दिसंबर तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, बट इन AMU BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन इट समवेयर हैपेंस बिटवीन मे एंड जून, एंड दैट इज व्हाई आप लास्ट ईयर के अप्रैल से लेके इस साल के अप्रैल तक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स कंप्लीट करोगे। ओनली द मंथ्स डिफर बट द पीरियड इज ऑलमोस्ट द सेम, दैट यू हैव टू डू दिस 12 months of current affairs for preparing for the GK current affairs section of these entrance examinations, right? Now reasoning and aptitude, again analytical reasoning आपसे पूछी जाती है। एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स और इसी रीजनिंग में आपकी क्रिटिकल रीजनिंग, तो सेम जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग का आजकल पैटर्न फॉलो कर रहा है क्लैट, सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पर AMU BLLB में भी दिखेगा। ब्लड रिलेशंस, पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालॉजीज, सीरीज एंड नंबर्स। सो एवरी टॉपिक दैट यू सी इन योर क्लैट इन द क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन इज अगेन कवर्ड हियर इन AMU BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एनालिटिकल रीजनिंग, यू मस्ट हैव सीन द ट्रेंड दैट फ्रॉम पास्ट 2 years क्लैट में भी एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जा रही है, तो वही सेम पैटर्न है कि एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है और क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है, राइट। The application process, quite simple. The application process for the AMU BLLB entrance examination is entirely online. Follow these steps to apply. Log in to use a valid email ID and password to access the application dashboard. आपको अपनी email ID और password से log in करना है। Form submission, fill out the application form with accurate details. Provide the scanned copies of your photograph, signature and left thumb impression, right? These are the documents that are required for you to fill out the AMU BLLB entrance examination. Each less than 200 KB size का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप अपनी scanned copy चाहिए आपको photograph की, signature की और left thumb impression. Left thumb impression आपको चाहिए और तीनों का जो size होना चाहिए that should be less than 200 KB. वो आप किसी भी साइबर कैफे पे जाके आप फाइल को कंप्रेस करा सकते हो, and if you also know there are various online platforms where you can, if your size is bigger then you can compress the
files, right? Payment, pay the application fee using online banking, a debit or a credit card. Then आपका last process होता है कि आप payment करो and your application form is submitted. Ensure all details are correct before submitting this form since changes cannot be made after the submission. बहुत बार बहुत सारे entrance examinations में एक correction window open होती है, but इस examination के लिए कोई correction window open नहीं होती है. So that is why you will have to cross check all the details what you fill in this application form at least twice or thrice before submitting the application form, because अगर आपने एक बार सारी details submit कर दी, then there are no chances for you to change the details that you have filled in the application form, right? Seat matrix देख लो, there are 3 campuses, right? अलीगढ़ campus, मुर्शिदाबाद कैंपस एंड केरला कैंपस, ठीक है, 3 कैंपस हैं और इनका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है 120, 60 एंड 60. सो इन टोटल देयर आर 240 सीट्स अवेलेबल, बट the Aligarh campus has 120 seats, Murshidabad has 60 and Kerala has 60. So this is how the seats have been decided in the various divided in the various campuses of Aligarh Muslim University, right? Now this is the admission process. जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर देते हो उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से दिखता है, दैट इज व्हाट वी आर गोना सी हियर. द AMU BLLB एडमिशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स व्हिच आर आउटलाइंड बिलो. एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर AMU BLLB, ठीक है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करोगे जो भी आपको मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड्स में. एप्लीकेंट्स मस्ट कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. यू कैन नॉट लीव द एप्लीकेशन फॉर्म इन बिटवीन. बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बीच में एप्लीकेशन फॉर्म छोड़ दिया, उनको लगता है कि हमने वैलिड ईमेल आईडी पासवर्ड से रजिस्टर कर लिया इसका मतलब हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर दिया. नो, यू कैन नॉट लीव योर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट. अगर आपने पेमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, देन योर फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो यू हैव to finish the form, you have to complete the payment, and then only your application form will be considered as complete, right? Ensure that all personal, academic and contact details are filled correctly. Then AMU BLLB entrance examination, आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपकी डेट्स आएंगी जो अभी तक अनाउंस नहीं है हुई है फॉर AMU BLLB 2026. जैसे ही डेट्स आएंगी we will let you know definitely for sure. बट यहाँ पर आपका फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा which is offline pen and paper mode. Then उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपकी निकलेगी एक मेरिट लिस्ट. On the basis of performance in the entrance examination, AMU prepares a merit list. Candidates are ranked based on their scores, right? तो आप जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए एक मेरिट लिस्ट निकलेगी एंड देन यू विल गेट टू नो व्हाट यू हैव स्कोर्ड एंड वेदर यू आर एलिजिबल और वेदर यू हैव क्लियर्ड द कट ऑफ टू get into this one particular university. Then there would be starting with the counseling procedure, right? Eligible candidates as per the merit list rank are invited for counseling. अब counseling procedure क्या होता है, वो आपका proper document verification करते हैं. जो आपने application form में documents लगाए थे, क्या वही आपके original documents हैं, whether you have not lied to them या आपने उनके साथ कोई झूठ बोला है या गलत documents upload किए हैं, तो वो सारा physical आपका एक document verification होता है. The candidates must carry the original and photocopy required documents. Seat allotment, it depends on the availability and preference of the candidate. आपसे preference भी पूछी जाएगी. सबसे पहले आप अलीगढ़ भरना, then उसके बाद आप मुर्शिदाबाद and then केरला, right? This should be your preference, right? आपको seat availability और आपकी merit rank को देखते हुए आपको campus allot होगा, right? Admission fee फिर आपको अपने counseling में अगर आपके सारे documents verify हो जाते हैं, everything goes well, then you will have to pay your admission fee and that is the final admission. After completing the counseling procedure and seat allotment, candidates must complete the admission procedure, submit all the documents required, attend orientation sessions as scheduled by the university. So this is the whole thing that you need to know about your Aligarh Muslim University entrance examination. आपको इसका admission procedure पता चल गया, कैसे exam होता है, क्या क्या syllabus है. Now if you have any doubts related to this examination or anything related to law specific in general, do let us know in the comment section. We will be happy to help you out. Till then, I'll see you in the next video. Do not forget to subscribe to our Law Prep Tutorial YouTube channel. All the best for your preparation. Until then, all the best.